पहली बात तो ये कि हम लोग तौबा इस्तग़फ़ार करें कसरत से और अपने अल्लाह को राज़ी करें, इसलिए कि तौबा इस्तग़फ़ार अल्लाह को बहुत पसंद है। और अल्लाह के यहाँ बंदे की नदामत तो इस बात का एहसास सबको हो रहा है कि हमारे गुनाहों की शामत अमाल की वजह से ये ऐसा हो रहा है, तो हम गुनाहों पर अपने शर्मिंदगी का इजहार करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएँ, रोएं और अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। इसलिए कि इबादत तो कबूल हो ना हो, लेकिन नदामत अल्लाह के यहाँ ज़रूर कबूल होती है और तौबा करने वाले को अल्लाह महबूब बना लेते हैं। तो तौबा और इस्तग़फ़ार की कसरत करें। हज़रत थानवी गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो शख्स 300 बार इस्तग़फ़ार पढ़े वो जो है वो इस्तग़फ़ार की कसरत करने वालों में शामिल हो जाता है। तो हम लोग कम से कम इस घर में इसका मामूल बनाए बच्चों को भी कि रोज़ाना 300 बार इस्तग़फ़ार हमें ज़रूर पढ़ लेना है, तो हम इस्तग़फ़ार की कसरत करने वालों में शामिल हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम पूरी घर में मशवरे से एक निज़ामुल औक़ात बना लें अपने घर का, और उस निज़ामुल औक़ात की पाबंदी करें। उस निज़ामुल औक़ात में अपने अपने लिहाज से अपने मशाइख से उलमा से मशवरा कर सकते हैं, अपने लिए कोशिश करें। उस निज़ामुल औक़ात में हम लोग कुछ अपने घर में जो तालीम व ताल्लुम के लिए भी तय करें अपने लिए। कुरान मजीद तजवीद के साथ नहीं पढ़ा गया है तो कुरान मजीद पढ़ें। मासूरा मसनून दुआओं का एक पैकेज है जो अक्सर किताबें हैं, कम से कम 2 महीने में हम ये इरादा करें कि हम मासूरा दुआएँ जो मुख्तलिफ़ औक़ात की हैं, खाने की, सोने की, इस्तिंजे जाने की, सो कर उठने की और मुख्तलिफ़ परेशानियों की, नया लिबास पहनने की, नया फल खाने की, ये जो दुआएँ हैं हम इनको याद कर लेंगे। ये दुआएं इनके ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीनन ज़ात आली का मौज़ा है कि ऐसी प्यारी दुआएं नबी ने सिखाई हैं और इनके अंदर बड़ी खैर और नूरानियत है। अगर हमने याद करके सिर्फ इन 2 महीनों में इतना काम कर लिया कि इन दुआओं को याद करवा दिया घर में बच्चों को और इसका मामूल की आदत डाल ली, तो हम ये समझेंगे कि हमने एक बहुत सुनहरा मौका हासिल कर लिया और इससे पूरा फ़ायदा उठा लिया। इसी कोशिश करें। इसके अलावा ये ये शाबान का महीना आ रहा है, मासूरा जो है नफली दुआ रोज़ों का हमारे यहाँ बिल्कुल एहतमाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के 3 रोज़े, पीर जुमेरात के रोज़े, अय्याम बेज़ के रोज़े जो है हमेशा रखने का मामूल था। और शाबान में तो हज़रत आयशा की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी कसरत से रोज़े रखते थे। ऐसा लगता था पूरे शाबान रोज़े रखेंगे और अफ्तार फरमाएंगे, आखिर में फिर जाकर सिर्फ रमज़ान और शाबान में फर्ज करने के लिए 1-2 रोज़ों का अफ्तार करते थे। तो आजकल बहुत सुनहरा मौका है हमें मिला हुआ, घर में इसकी कोशिश करें। जो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है और ताकत दी है वो लोग शाबान के रोज़े रखें इंशाल्लाह। ये रोज़े रखना और ये खुद एक काम ये करें कि वो सोशल मीडिया पर मुसलसल ख़बरें कम से कम पढ़ें। ये ख़बरें जो पढ़ी जा रही हैं इनमें बहुत सी झूठी ख़बरें होती हैं, वाही तबाही चीज़ें होती हैं, जिसमें सिर्फ खौफ पैदा करने और तबीयत में इज़्तिराब पैदा करने और क़ल्ब में स्याही पैदा करने के अलावा कुछ नहीं होता। उसे देखते देखते दूसरी चीज़ों में फंस जाता है। तो हम लोग निज़ामुल औक़ात में इसका बहुत ही इल्तिज़ाम करें कि कम से कम सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करें।